हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। कुछ लोगों का कंप्लेन रहता है कि हमें अपने गुलाब के पौधे के जो फूल रहता है, फूलों का साइज़ बड़ा नहीं आ रहा है। फूलों का साइज़ किस तरह से बड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे गुलाब के पौधे का जो फूल है काफ़ी बड़े साइज़ का है। गुलाब के पौधे पे फूलों का साइज़ बड़ा होने के लिए सीजन का सबसे बड़ा महत्व रहता है, सबसे बड़ा रोल रहता है। जैसे गुलाब के पौधे का सीज़न विंटर सीजन रहता है, ये विंटर सीजन में बहुत बड़े साइज़ का फूल निकालता है। अगर गर्मी का मौसम है तो यही फूल छोटे साइज़ का निकालता है। तो कुछ तो ये सीज़न के हिसाब से फूल छोटे बड़े होते रहते हैं। लेकिन अगर विंटर सीजन में अगर आपके फूलों की साइज़ छोटी है तो आपके गुलाब के पौधे में फास्फोरस की कमी रहती है। फास्फोरस की कमी होने की वजह से गुलाब के फूलों का साइज़ छोटा होने लगता है। लेकिन अगर सीज़न में फूलों का साइज़ बड़ा है तब आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। गुलाब के पौधे में अगर फास्फोरस की कमी रहती है तभी फूलों का साइज़ छोटा आने लगता है। तो हमें अपने पौधे में फास्फोरस की कमी को पूरा कर देना चाहिए। महीने में एक बार ज़रूर अपने पौधे को फास्फोरस दे देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे गुलाब के पौधे में गुलाब का पौधा जो काफ़ी ढेर सारी कलियां, काफ़ी ढेर सारे फूल भी निकाल रहा है। गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे में फूलों की कमी होने लगती है। फूल आते हैं लेकिन कम आते हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे विंटर स्टार्ट होता है तो इसमें फूलों की भरमार हो जाती है। फूल काफ़ी अच्छी तरह से बड़े साइज़ का आने लगते हैं। फूलों का कलर जो है निखर कर आता है। बहुत ही अच्छी तरह से फूल उसमें आने लगते हैं। सभी ब्रांच पे फूल और कलियां बनने लगती हैं। तो सबसे बड़ा रोल रहता है सीजन का। सीजन के हिसाब से फूल छोटा और बड़े होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुलाब के पौधे को सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर ठंडी के मौसम में आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखें हैं जहाँ 1 घंटे या 2 घंटे की धूप मिल रही है तो इससे भी वो फूल छोटा देने लगता है और फूल की संख्या कम कर देता है। अगर यही आप विंटर सीजन में दिन भर की धूप में रखेंगे तो जितनी ब्रांच रहती हैं उतनी ही ब्रांच पे फूल आने लगते हैं। फूल काफ़ी बड़े साइज़ के आने लगते हैं। तो इसमें धूप का भी सबसे बड़ा रोल रहता है फूलों का साइज़ बड़ा होने में। तो हमें ठंड के मौसम में गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप में ज़रूर रखना चाहिए। अगर दिन भर की धूप में नहीं रखेंगे तो फूल छोटे आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने पौधे को आप समय समय में प्रूनिंग कर दिया करें। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि ब्रांच जो है कट जाती हैं और उसमें नई ब्रांच आती हैं। अक्सर आप जानते होंगे नई ब्रांच पे नई कलियां बनती हैं, नई शाखा आती हैं। तो नए शाखा पर ही कलियां बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे पे फास्फोरस की कमी रहती है तो उसमें क्या होता है, कलियां छोटी बनती हैं। जब पौधे में पूरी तरह से फास्फोरस की मात्रा रहती है तो उसमें कलियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं और जब कलियां बड़ी रहती हैं तो फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी कि अपने गुलाब के पौधे पे हमें फास्फोरस की कमी को किस तरह से पूरा करना है। वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है कि गुलाब के पौधे में देने से फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है। आप चाहे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि उसको पूरी तरह से फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से हमें कभी कभी केमिकल का भी यूज़ कर लेना चाहिए। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फास्फेट का भी यूज आप कर सकते हैं अपने पौधे में। तो कई ऐसे तमाम तरह के फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र। आप महीने में एक बार आप इसको दे देंगे तो इससे भी पौधा काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता रहेगा और फूलों का साइज़ बड़ा आएगा। जब फूलों का साइज़ बड़ा रहता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कलियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात आती है वैरायटी की। हमें अपने गुलाब के पौधे की किस तरह की वैरायटी को लेना चाहिए। जैसे कि आप नर्सरी पर जाते हैं, अगर आप मिनिएचर गुलाब लेते हैं तो उसमें फूलों की संख्या काफ़ी ढेर सारी रहेंगी, लेकिन फूल जो है उसमें काफ़ी छोटे छोटे आएंगे। अगर यही आप हाइब्रिड वैरायटी का लेते हैं, उसमें फूल जो है बड़े साइज़ के रहते हैं। तो अगर आप बड़े साइज़ का गुलाब लगाना चाहते हैं तो आप मिनिएचर गुलाब को न लेकर आप बड़े साइज़ वाला गुलाब ही परचेज़ किया करें। जब बड़े साइज़ के गुलाब लेंगे तो उसमें बड़े साइज़ का
फूल आएंगे। और मिनिएचर वैरायटी का आप खरीदेंगे तो मिनिएचर वैरायटी में काफ़ी ढेर सारे फूल आएंगे, हज़ारों की संख्या में उसमें फूल आएंगे, लेकिन फूल इसमें छोटे आएंगे। तो वैरायटी के हिसाब से हमें अपने पौधे को खरीदना चाहिए, तभी आप फूल बड़े पा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े साइज़ के गुलाब खरीद रहे हैं, उसके बावजूद फूल छोटे आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पौधे में किसी भी तरह की कमी है, तभी इसमें फूल छोटे आ रहे हैं। पौधे में हमें हमेशा फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर बेसल सूट ज़्यादा आए, तो आपको शुरू से अपने पौधे पर काम करते रहना चाहिए। प्राइमरी स्टेज से लेकर आपको हमेशा अपने गुलाब के पौधे की देख रेख करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर बेसल सूट्स ज़्यादा आए, तो इसकी कटाई छटाई आपको हमेशा करते रहना चाहिए। आप हमेशा अपने पौधे को कटाई करते रहेंगे तो नीचे से जो सूट्स आएंगी काफ़ी मोटी भी आएंगी और ब्रांच भी काफ़ी मजबूत भी रहेगा। अब मोटी ब्रांच रहेंगी तो काफ़ी गुलाब का पौधा मजबूत भी रहेगा। अब कलियाँ भी काफ़ी अच्छी आएंगी, काफ़ी मोटी आएंगी। और जब कलियाँ बड़ी रहेंगी तो फूल भी काफ़ी बड़े साइज़ का आएगा। तो हमें अपने गुलाब के पौधे पर कटाई और छटाई बराबर करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि गुलाब के पौधे पर जब फूल आते हैं और फूल सूख जाते हैं तो उसको बिल्कुल काटते नहीं, फूल को निकालते नहीं, फूल को उसी में छोड़े रहते हैं। उससे पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है। पौधा अपनी पूरी एनर्जी उसी सूखे फूल में लगाता रहता है। तो फूल को जब आप हटा देंगे तो जो नई कलियाँ बनी रहती हैं वो खिलने में उसको आसानी मिल जाएगी। तो इसी वजह से हमें अपने पौधे को सूखे फूल को हटाना चाहिए। जब सूखे फूल आप हटाएंगे तो ये एक तरह के प्रूनिंग आपका हो जाएगा, मतलब कि पौधे की कटाई हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बात आती है कि गुलाब के पौधे की मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए। पौधे की मिट्टी बिल्कुल हल्की और पोरस होनी चाहिए, तभी उसमें गुलाब का पौधा ग्रोथ करता है। और अगर मिट्टी आप ज़रा सा सख्त बनाएंगे तो उसमें पौधा सूख जाता है, मर जाता है। तो मिट्टी में आप एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा कोई सा भी आप खाद ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप मिट्टी बनाएंगे तो उस मिट्टी में गुलाब जब आप खरीद कर लाएंगे उसमें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और मिट्टी सबसे बड़ी महत्व चीज़ है गुलाब के पौधे के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बात आती है गुलाब के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र। हमें अपने गुलाब के पौधे में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए कि फूलों का साइज़ बड़ा आए। तो महीने में एक बार आप अपने पौधे को DAP दे सकते हैं और बोन मील भी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा रहती है। अगर आप खाली सिर्फ फास्फोरस देंगे तो इसमें पोटेशियम की कमी हो जाएगी। अगर पोटेशियम की कमी रहेगी तो फूल कम आएंगे। तो पोटेशियम की भी मात्रा को पूरी करना चाहिए। पोटेशियम को पूरा करने के लिए आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केमिकल आप बिल्कुल ना यूज़ करें। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। जैसे कि प्याज का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया और केले के छिलके को आप पानी में भिगा दीजिए, रात भर भीगने दीजिए। दूसरे दिन पानी बिल्कुल तैयार हो जाएगा और उस पानी को डाइल्यूट करके आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे पोटेशियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो फूलों का साइज़ बड़ा पाने के लिए पौधे में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तीनों चीज़ की मात्रा बराबर होनी चाहिए, तभी आप फूल पा सकते हैं। फूल काफ़ी ज़्यादा संख्या में पा सकते हैं, साइज़ भी बड़ी पा सकते हैं। तो महीने में एक बार आपको क्या करना है कि फर्टिलाइज़ करना है और पौधे में गुड़ाई भी करना है। गुड़ाई अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारे घास उगाती हैं। जब उसमें घास उगाती है तो वो पौधे को दबा देती है, इससे पौधा सूख जाता है। इसके अलावा जो उसमें नीचे से जो शकर ब्रांच निकलती है उस ब्रांच को भी आग काट देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, नई ग्रोथ निकल रही है। और मिट्टी के नीचे से जो ब्रांच आती है वो शकर ब्रांच रहती है। शकर ब्रांच जैसे ही आए उसको तुरंत आप निकाल दें। अगर आप उसको उसमें छोड़े रहेंगे तो शकर ब्रांच भी जो बेसल सूट्स रहती है उसको दबा देती है, तो बेसल सूट्स नहीं निकल पाती है। तो फ्रेंड्स, आपके पौधे पर जैसे ही शकर ब्रांच निकले, जंगली ब्रांच निकले, उस ब्रांच को आप फ़ौरन ही काट दें। तो इससे पौधा भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर सूखा फूल आपके पौधे में है तो उसको 2-3 पत्तियों को लेते हुए आप उसको काट दें, और सिर्फ ऊपर की हिस्सा जो फूल रहता है वहाँ से बिल्कुल ही ना काटें। आप जब भी फूल काटें तो 3 पत्ती को लेते हुए फूल काटें। यहाँ पे देखिए 3-4 पत्ती के नीचे से न्यू ग्रोथ निकल रही है। यहाँ से ये छोटी सी ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, वहाँ से न्यू ब्रांच निकलेगी तो हम अपने फूल को ऊपर से काटेंगे। आपको हमेशा अपने पौधे में चेक करते रहना चाहिए कि शूट्स कहाँ से निकल रही है, फूल हमको कहाँ से काटना है। सिर्फ फूल को बिल्कुल ही ना निकालें। अगर सिर्फ ऊपर से आप फूल काट देंगे तो ब्रांच नहीं निकलेगी। तो जहाँ से न्यू ब्रांच निकलती हैं थोड़ा सा ऊपर से आप काटेंगे तो ब्रांच बहुत जल्दी ही से निकल पाएगी। तो इस तरह से आप फूल काट सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप सिर्फ ब्रांच को देखते हुए फूल काटें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नई सूट से निकल रही है, यहाँ से न्यू ब्रांच आ जाएगी और ये वाला फूल जैसे ही सूख जाएगा तो मैं इसको भी हटा दूँगी। तो इस तरह से आप अपने पौधे को चेक करते रहा करें, कहाँ से फूल आ रहा है, कहाँ से ब्रांच आ रही है। अगर पत्तियाँ पीली हो रही तो पत्तियों को भी हटा दिया करें, जैसे कि काफ़ी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, पत्तियाँ ब्राउनिशपन आ जाते हैं, पीला होने लगती हैं। तो ख़राब पत्तियों को आप हमेशा हटाते रहा करें। इससे भी गुलाब के पौधे में सफाई रखने से गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता है। इसके अलावा आप अपने पौधे में 15 से 20 दिन में गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई 1 से 1.5 इंच तक किया करें। ज़्यादा नीचे गहरी गुड़ाई बिल्कुल ही ना करें। अगर ज़्यादा नीचे गहरी गुड़ाई करेंगे तो जड़ तक, अगर जड़ को चोट लग जाएगी तो पौधा सूख जाएगा। तो गुड़ाई भी बहुत एक हिसाब से आपको करना चाहिए, 1 से 1.5 इंच तक गुड़ाई करें। तो ये है दोस्तों, देखिए ये है डीएपी। ये इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इस डीएपी को आप महीने में सिर्फ 1 बार दीजिए, या तो फिर आप बोन मील का भी यूज कर सकते हैं। बोन मील में भी बहुत अच्छा फास्फोरस रहता है। इससे पौधे की ग्रोथ को मजबूती मिलती है, ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, जड़ को मजबूती मिलती है। तो अगर आपका 12 इंच का गमला है तो 15-20 दाने आप अपने पौधे में साइड साइड से डाल सकते हैं। डीएपी को कभी भी जड़ के पास न डालें। आप गमले के किनारे, अपने जो गमले के मिट्टी के साइड रहता है उस किनारे किनारे आप इसको दे दीजिए। इसके अलावा आप डीएपी के साथ साथ आप अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपने वर्मिंग कंपोस्ट दिया है तो सिर्फ डीएपी ही दे सकते हैं, या तो सिर्फ बोन मील ही दे सकते हैं। तो हमने अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट नहीं दिया था तो 2 मुट्ठी हमने यहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट ले लिया है। वर्मिंग कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा रहती है। गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मिलने से भी ग्रोथ अच्छी होती है। और पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपको चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करना चाहिए, कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है कि पौधे की मिट्टी एसिडिक रहती है। जब मिट्टी एसिडिक रहेगी तभी इसमें और ज़्यादा संख्या में फूल निकालेगा और फूलों का जो कलर रहेगा वो बहुत ही अच्छे निखर कर कलर आएगा। तो दोस्तों, खाद देने के बाद आप अपने पौधे में पानी ज़रूर दे दें। खाद देने के बाद बिल्कुल ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि डीएपी डालने से अगर आप पानी नहीं देंगे तो पौधे में गर्मी पैदा हो जाएगी, पौधा सूखने लगता है। तो हमें अपने पौधे में खाद देने के बाद पानी दे देना चाहिए। और आपको अपने पौधे को 1 बार ज़रूर नहला देना चाहिए। वैसे ठंड का मौसम है, आप 4 दिन 5 दिन में 1 बार नहलाएंगे तो चलेगा। अगर 1 बार इस तरह से आप नहला देंगे तो पत्तियां साफ़ हो जाएंगी और पौधा जो है खिलने लगता है और फूल जो है साफ़ हो जाते हैं। इससे जो है कि पौधे की सफाई हो जाती है। तो महीने में हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अगर बनाना चाहते हैं तो आलू के छिलके और बनाना पील का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, प्याज के छिलकों को बना सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक